कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल जिस प्रकार से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करवाने के मार्ग में बाधा बनकर आ रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से संसद में जिस प्रकार का व्यवहार किया, बिल गिरने के बाद जिस प्रकार का जश्न मनाया, और वही काम आज जिस प्रकार उनके कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में कर रहे थे, संसद में कर रहे थे, वही आज विधानसभा में भी यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखने को मिला, उनके प्रतिनिधियों को देखने का मिला। अब ये बात पुख्ता हो गई है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है और महिलाओं पे आरक्षण के विरोधी है, उनके अधिकारों के रास्ते में बैरियर है, बाधा है। और जिस अधिनियम को 2023 में लागू करते समय सारे अधिनियम में सारी बातें लिखी हुई थी, उन बातों पर जिस पर कांग्रेस ने स्वयं भाग लिया था, और आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं बातों का विरोध कर रही है, लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। और हमने आज विधानसभा के अंदर भी सारी बातें स्पष्ट तौर पर सदन के सामने भी रखी, प्रदेश की जनता के सामने भी रखी है कि हमारी मंशा साफ है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम हर कीमत पर, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को सहभागी बनाया जाना चाहिए, भागीदारी उनको मिलनी चाहिए। हर नीति और सारे कार्यक्रमों में वो देश के सहभागी बने, उसके लिए हम हमेशा जो है उनके लिए संघर्ष करेंगे। और आज सड़कों पर भी महिलाओं का आक्रोश दिखा है, बड़ी संख्या में महिलाओं का आक्रोश दिखा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लगातार महिलाओं के लिए काम किया है, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाना हो, स्वच्छ भारत अभियान लाना हो, उज्ज्वला योजना लानी हो, या ड्रोन दीदी लानी हो, लखपति दीदी लानी हो, या जेंडर अनुपात जो बिगड़ रहा था, लिंगानुपात, उसको ठीक करना हो, उसमें बैलेंस बनाना हो। हर दृष्टि से आज चाहे सेना हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जो कांग्रेस के समय में उनको कभी मौका नहीं दिया गया। 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर शासन किया, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई महिलाओं के लिए नीति नहीं बनाई। उनकी नीतियों में केवल और केवल अपने परिवारों की महिलाएं थीं, सामान्य परिवार की महिलाओं का कोई स्थान नहीं था। उनकी नीतियों में कोई उनको प्राथमिकता नहीं थी, चाहे वो नेहरू जी की कैबिनेट रही हो, या इंदिरा जी की कैबिनेट रही हो, या राजीव गांधी जी की कैबिनेट रही हो। सारे ही मंत्रिमंडलों में महिलाओं की उपस्थिति नाम मात्र की रही है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को प्राथमिकता दी है। आज एक सामान्य परिवार से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारी पार्टी की जो कार्यशैली है उसको दिखाती है। इसी प्रकार से वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी पिछले कई वर्षों से भारत की वित्त मंत्री के रूप में काम कर रही है। चाहे कोई क्षेत्र हो, आज महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा। कांग्रेस पार्टी और उनके जो परिवारवादी दलों का सिंडिकेट है, वो नहीं चाहता कि सामान्य परिवार की महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सभी प्रकार के अधिकार मिले, और इनके अधिकार मिलेंगे तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब ये रुकने वाला नहीं है। जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, वो निश्चित रूप से ये संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा। इसको महिलाएं पुरजोर तरीके से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं और हम सब उनके साथ हैं।